तो जी जनाब, लाहौर में बसंत एक बार फिर से रिवाइव हो गई है। तकरीबन 20 साल बाद लाहौर लाहौर है लग रहा है। और इसका क्रेडिट हम देना चाहेंगे मरीम नवाज साहिबा को कि जिस तरह से उन्होंने एसओपीज को सेट किया, सिक्योरिटी की सूरत हाल को यकीनी बनाया और लाहौरियों को एक बार फिर से हंसने का, झूमने का, मुस्कुराने का इवेंट दे दिया जिसका नाम है बसंत। ये वो त्यौहार है जो आज से काफ़ी अरसा पहले बंद कर दिया गया था। तकरीबन 20 साल के बाद लाहौर में ये रिवाइव हुआ है। लेकिन जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर लोगों का एक गिला ये भी सामने है कि मरीम नवाज साहिबा को चाहिए था कि कुछ अर्सा पहले ये इस इवेंट के हवाले से अनाउंस कर देती, हमें कुछ टाइम मिल जाता। क्योंकि इसको जो करंट सिचुएशन ना, वो ये है कि आम आदमी के अंदर सख्त नहीं है कि वो इस इवेंट को एंजॉय कर सके। क्योंकि पतंग, गुड्डियों, पिन्नियों, जो चरखियाँ होती हैं, उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। एक वक्त था जब ये गरीबों का शौक होता था, हर बंदा अपनी छत पे जाकर म्यूज़िक लगा के अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करके इस इवेंट को एंजॉय करता था, मनाता था। लेकिन अब क्योंकि टाइम बहुत कम था, जिसमें एकदम से अनाउंस हो गया कि जी आप लोग बसंत को एंजॉय कर सकते हो, ज़ख़ीरा करने वाले लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इसको ज़ख़ीरा करना शुरू कर देती हैं, डिमांड हाई हो जाती है, प्राइजेस हाई हो जाती हैं। तो इसीलिए अब गरीब की पहुँच से ये दूर हो गया। लेकिन लाहौर में हर जगह हम देख रहे थे, लिबर्टी चौक हो जाए, जगह जगह पर बहुत अच्छी डेकोरेशन की गई, बल्कि कुमकुमों से लाहौर को सजा दिया गया। हर बंदा बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि 8 फरवरी को क्योंकि पीटीआई का धरना है, एहतजाज है, तो उसको नाकाम बनाने के लिए गवर्नमेंट की जानिब से ये प्लान किया गया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें इन नेगेटिव बातों की जानिब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने भाई 8 फरवरी को जाना है वो जाएं। लेकिन अगर हम देखें ना, मरीम नवाज साहिबा ने अब तक कितने अच्छे काम किए हैं, तो भाई थम्स अप, बहुत अच्छा जा रही हैं। सीसीडी का इतना अच्छा कदम उन्होंने उठाया। अब लाहौर के हर एरिया में आप देखें क्राइम की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए, बातों से ना तो घर चला करते हैं, ना कोई रिश्ते चला करते हैं, और ना ही हुकूमतें चला करती हैं। आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट अपने कुछ इस तरह के इकदाम दिखाने चाहिए जहाँ पे आप लोगों को पता चले कि वाकई भाई कुछ चेंज आ रहा है, कोई तब्दीली आ रही है, कोई इंकलाब आ रहा है। तो भाई बहुत अच्छी इस वक्त लाहौर की सूरत हाल है। कराची वाले ये डिमांड कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि हमें भी मरीम नवाज साहिबा जैसी सीएम जो है वो चाहिए। लेकिन भाई सॉरी, हम अपनी सीएम आपको नहीं देंगे। बहुत अरसे के बाद लाहौर में इस तरह की सीएम आई है जो कि बहुत प्यारी भी हैं, बहुत अच्छे इंप्लीमेंट्स भी कर रही हैं, और बसंत जैसा त्यौहार जो है उन्होंने हमें एक बार फिर से देखने को दिया है। जो कि एसओपीज की बात की जाए तो एसओपीज बहुत ज़्यादा अच्छे रखे गए कि जनाब जो बहुत ज़्यादा वल्गर गाने थे उनको टोटली बैन कर दिए गए, जो कि मोस्टली नसीबों के थे। मेरे ख्याल से इतना डीपली सोचा गया है इस इवेंट को कि क्या ही कहने हैं, क्या ही बात है। और बाइक पे अगर आप देखें, एक स्टिक्स लगा दी गई कि जो बंदा भी बाइक पे जा रहा है वो स्टिक लगाए, ताकि आपको पता है बहुत से वाक़यात इस तरह के हो जाते हैं, दौड़ फिर गई जिससे लोग हलाक हो जाते हैं, और जहाँ पे लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं कुछ घरों में सफ़ी मातम बिछ जाती है। तो इस चीज़ को भी यकीनी बनाने के लिए इस तरह के एसओपीस निकाले गए कि जो डोर की कुछ इस तरह की केमिकल डोर थी जिन पे वो बंदी आयद करेगी। तो ये बहुत ही सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत अच्छे एसओपीस बनाए गए, जिनको जितना सराहा जाए कम है। इसका क्रेडिट हमारी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा को जाता है। और सब ये कह रहे हैं कि हम एक बार फिर से इन्हीं को मिनिस्टर देखना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हर दौर में महंगाई होती है। कोई भी गवर्नमेंट आएगी ना, ऑपोजिशन की बहुत महंगाई है, हर एक चीज़ साहब बहुत महंगी हो गई है। लेकिन इस तरह के माहौल में लोगों को छोटी छोटी खुशियाँ देना कि लोग अपने बजट में इंजॉय कर सके, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ गेट टुगेदर कर सकें, तो बहुत अच्छी बात होती है। तो इस इवेंट से हम लोग यही सीख रहे हैं, और अपनी मरीम नवाज साहिबा को भी यही पैगाम देंगे कि प्लीज़ नेक्स्ट टाइम कुछ अर्सा पहले अनाउंस कर दें इस इवेंट के बारे में, ताकि अपना बजट भी रखें। और हमें उम्मीद है कि चीज़ें इतनी महंगी नहीं होंगी कि हम सिर्फ देखते रहें कि भी अच्छा हो रहा है। लेकिन अगर हाँ लड़कियों की बात की जाए तो लड़कियों ने खास तौर पर ऑरेंज और येलो कलर के ड्रेसेस पहने हुए थे, काइट्स के साथ और डोरियों के साथ बहुत अच्छी पिक्चर्स जो है वो बनाई, अपनी छतों पे जाके भी और पब्लिक प्लेसेस पे भी। और लड़के भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने बहुत अच्छे से इस तरीके से इंतजाम किया। खाने में बारबेक्यू वगैरह रखी गई, अपने फ्रेंड्स की तरफ चले गए, फ्रेंड्स ने घर बुला लिया, बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय किया गया। अगर छतों की बात की जाए, कहा जा रहा था कि भाई कुछ छतें बहुत ज़्यादा महंगी, क्योंकि लोगों ने उनको बुक करवाया हुआ था। और रजब भी एक छत पे गए, और इस तरह के अंदरून लाहौर में इस तरह का माहौल बहुत ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि अंदरून लाहौर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो छतें बहुत महंगी थी, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड भी देखने को मिला। बड़े बड़े स्टार्स वहाँ पे आए, सिंगर्स गए, यूट्यूबर्स गए, इन्फ्लुएंसर्स गए, और लाहौर को माशाल्लाह किसी की नज़र ना लगे, मेरी यही दुआ है। बहुत अच्छी तरीके से लाहौर में लोग अपना इवेंट को इंजॉय करते रहे। तो जनाब दिल मेरा बहुत खुश है, लेकिन फिर भी एक दिल से दुआ है कि अल्लाह ना करे यहाँ पे कोई ऐसा हादसा ना हो जाए। लेकिन दूसरी जानब जहाँ पर इतने अच्छे तरीके से लाहौर में इतने अरसे बाद खुशियाँ वापस आई थी, इस्लामाबाद में दुश्मन की जानिब से एक हम लोग को डराने के लिए नाकाम कोशिश की गई, लेकिन अपना वो हादसा करने में कामयाब हो गए। धमाका किया गया इमाम बारगाह में राइट नाउ, जब लोग मस्जिद में थे, जुम्मे के रोज़ नमाज जुम्मा अदा कर रहे थे। कैन यू बिलीव दैट कि उस टाइम, क्योंकि 6 फरवरी को लोगों ने बसंत इंजॉय करना शुरू ही की थी,
हमें ये खबर आ गई कि इस्लामाबाद में इस तरह का वाक़या हो गया है और काफ़ी लोग शहीद हुए हैं, जो ज़ख्मी हैं उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। लेकिन उस्मा बुखारी साहिबा जो कि पंजाब की वज़ीर इत्तलात भी उनकी जानब से है कि दुश्मन को हमेशा तकलीफ़ हुई है कि जब भी लाहौर में खुशियाँ वापस आती हैं, कि इस तरह की कोई ना कोई साजिश करते हैं जिससे लोग डर के अपने घरों में बैठ जाए। लेकिन हम घबराने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम डट के अपने मोराल को बुलंद करके आप लोगों का डट के मुकाबला करेंगे। तो मेरे ख्याल से इस तरह के इवेंट पे, इस तरह के माहौल में इस तरह की स्टेटमेंट देना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जो हमारी मरीम नवाज़ साहिबा है, उन्होंने अपनी जितनी भी तकरीबात थी उनको कैंसिल कर दिया। उनका कहना है कि इस्लामाबाद के इस खुदकुश धमाके के नतीजे में मैं उनके साथ खड़ी हूँ, मैं कोई बसंत वगैरह की इवेंट्स में नहीं जाऊँगी और मैं उनके शौक में उनके बराबर की शरीक हूँ। तो नाज़रीन, सलाम है हमारी पाक फ़ौज को, हमारे पाकिस्तान के नौजवानों को, जो कि इस वक़्त भी पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं और इतनी सलाहियत रखते हैं कि दुश्मनों को मुँह तोड़ जवाब दिया जाए। तो इस वाले से आप लोगों का क्या कहना है? क्या कहेंगे? और ये बताइएगा कि ये जितनी भी अरेंजमेंट्स मरीम नवाज़ की साहिबा की जानिब से हुई हैं, क्या आप इससे मुत्तफ़िक हैं?